हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और आज हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एग्जांपल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो ऐसे एटम्स मौजूद हों जिनका न्यूक्लियस सेम हो। इसका मतलब ये है कि जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसमें दो क्लोरीन के एटम्स सिमिलर एटम्स मौजूद है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें दो हाइड्रोजन के सिमिलर एटम्स मौजूद है, सिमिलर न्यूक्लियाइज मौजूद है। तो ऐसी एग्जांपल्स जो सिमिलर एटम्स के मिलने से तो दो एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उन एग्जांपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एक हाइड्रोजन एटम की। और डेफिनेटली जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये है इक्वेशन 2h, दो हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे हैं। 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक सिग्मा स्टार बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड जहाँ बनता है वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है 1s2। और जो सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो 1s0 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसके हम मालूम करते हैं इसकी इक्वेशन इसका बॉन्ड आर्डर, तो बॉन्ड आर्डर इसका बनता है 2-0, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग साइड पे दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, एंटी बॉन्डिंग साइड पे 0 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2। इससे जो बॉन्ड आर्डर हमारे पास आता है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ओनली वन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखें यहाँ पे 1s इलेक्ट्रॉन, एक 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, 1s ऑर्बिटल अदर हाइड्रोजन एटम का। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के 1s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और 1s जो है ऑर्बिटल में बॉन्डिंग साइड पे जो 1s ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग साइड पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और सिग्मा स्टार बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल है हीलियम की। हीलियम का जब हम बॉन्ड आर्डर, वैसे सपोज्ड स्ट्रक्चर इसकी हम ये बता सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल 1 हीलियम एटम का, अदर हीलियम एटम का 1s ऑर्बिटल, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग साइड पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, एंटी बॉन्डिंग साइड पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए। लेकिन जब हम इसकी हीलियम की का बॉन्ड आर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड आर्डर इसका 0 आता है, क्योंकि 2-0 डिवाइडेड बाय 2 2-0 डिवाइडेड 2-2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0 के। तो इसीलिए ये पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बॉन्ड आर्डर इसका 0 होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसको डिस्कस नहीं किया जाता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, क्योंकि इसका बॉन्ड आर्डर 0 है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो लिथियम मॉलिक्यूल है Li2, इस मॉलिक्यूल में भी अगर हम बॉन्ड आर्डर निकालें तो बॉन्ड आर्डर 1 निकलता है लिथियम में भी। और इसकी भी स्ट्रक्चर 2s1 इलेक्ट्रॉन होता है सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में। और इसी का दूसरा एटम भी अगर हो तो उसमें भी, तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान, एक लिथियम और दूसरे लिथियम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से भी इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज़ वेरी लेस, मच लेस है देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 25 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसमें बनता है और इसकी स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन आइटम की स्ट्रक्चर के जैसी आप कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी एग्जांपल चौथी एग्जांपल अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में
आप देख रहे हो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। डाई एटॉमिक बेरिलियम मॉलिक्यूल नहीं बन सकता क्योंकि इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखें आप Be2, तो 1s2 और 1s2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और फिर 2s2 भी ओवरलैप करेंगे। तो इनमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 0 है, इसीलिए ये सेट इसकी भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जो नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आगे इसको डिस्कस किया गया, इसकी थ्योरी को। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो वो बॉन्ड ऑर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड 3 बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। पहले तो 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम एंड 2s ऑर्बिटल ऑफ द अदर नाइट्रोजन एटम। इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी तो 2s सिग्मा और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल्स बनेंगे। और इसी तरह p ऑर्बिटल्स को देखें तो 2p of 1 nitrogen atom contain 3 electrons and 2p of the other nitrogen atom also contain 3 single electrons in their subshells suborbitals। तो ये 2px 2py एंड 2pz ये एक दूसरे को जब ओवरलैप करेंगे तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स दोनों एटम्स के ओवरलैपिंग से हेड टू हेड ओवरलैपिंग 2pz की होगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग, और इसका एनर्जी लेवल डाउन होगा। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा, हाई होगा। और उसके बाद हम 2px और 2py की बात करें तो उनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग साइड पे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px खाली रह जाएंगे। तो इस तरह से बॉन्डिंग साइड पे 3 ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2pz 2py पाई 2py और पाई 2px। तो और एंटी बॉन्डिंग साइड पे भी 3 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान। और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, ना बॉन्डिंग साइड पे ना एंटी बॉन्डिंग साइड पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसीलिए इससे आप कहोगे कि ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है। और उसके बाद हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन की एग्जांपल, ऑक्सीजन में आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन के एटम्स सिमिलर एटम्स हैं 2p। इसके अगर एस ऑर्बिटल को देखें तो वो तो सबका सेम ही ओवरलैपिंग होती है, सेम मेथड से ओवरलैपिंग से सिग्मा 2s ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल बनते हैं। हम p ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स p। उनमें आप देखिए सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारे पास ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, आउटर में मोस्ट जो शेल होगा उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 को जब आप डिवाइड करते हो 6 - 2 बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये माइनस करके डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन्स के दरमियान 2 बॉन्ड्स बनते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों मिले बॉन्डिंग साइड पे चले गए सिग्मा 2pz और एंटी बॉन्डिंग साइड पे सिग्मा स्टार 2pz। फिर हम 2px
की बात करें तो 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स में है। तो 2p जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग साइड पे चले जाएंगे और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एंटी बॉन्डिंग साइड पे जाएंगे, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो हाइब्रिडाइज हो गए, ऑलरेडी हाइब्रिडाइज थे एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से। तो दोनों जो है ऊपर जाके 2p और 2px में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2py में सिंगल है, दोनों बॉन्डिंग साइड पे चले गए। तो इसीलिए पाई 2py और पाई 2px में दो दो इलेक्ट्रॉन्स और पाई स्टार 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल सेम है तो ये सिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक की बजाय डायमैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग साइड पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने अभी बात की सिंगल इलेक्ट्रॉन जहाँ पे क्यों हो गए, क्योंकि सेम लेवल पे दो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डीजनरेट हो गए। ठीक है, क्योंकि इनकी स्पिन सेम होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, पेयर नहीं बना सकते थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली आप ऑक्सीजन ओ नेगेटिव और O2 पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स इन के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरीन की एग्जांपल है। फ्लोरीन में भी इसी तरह से है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो देयर इज़ F2 मॉलिक्यूल हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर और इसकी स्ट्रक्चर भी हम ड्रा कर सकते हैं उसकी तरह। फ्लोरीन की भी हाइड्रोजन की तरह से ही बनेगी, क्योंकि इन दोनों में दोनों फ्लोरीन एटम्स के दरमियान सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद लियोन है, लियोन का भी ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर है, इसीलिए इसमें ये भी मॉलिक्यूल जो है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर इस मॉलिक्यूल की भी कोई एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करती। फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की भी स्ट्रक्चर देख लें, इसमें भी इसी तरह से है, दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2px और 2py में मौजूद है, इसीलिए दो बॉन्डिंग साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दो एंटी बॉन्डिंग साइड पे। यहाँ पे कोई पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसीलिए ये भी डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है।